हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। पूर्णांक है 40 अंक। सामान्य निर्देश हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, जो प्रश्न पत्र मिलेगा इसी के अंदर पर्याप्त जगह मिलेगी आपको। उसी के अंदर उन प्रश्नों के नीचे इनके उत्तर लिखने हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक एक नंबर के 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें 4 उत्तर दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, ए, ब, से और द। जो सही होता है उस उत्तर को उसके सामने, प्रश्न के सामने कोष्टक मिलेगा, उसके अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है, पक्षियों की अभिलाषा है। यहाँ ए, ब, से और द 4 उत्तर दे रखे हैं। यदि ए सही है कोष्टक में ए लिखना है, यदि ब सही है तो ब लिखना है, से सही है से लिखना है, द सही है तो द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो वे लगी। ए दुबली पतली, ब लंबी चौड़ी, से फैलाव लिए हुए, द सपाट बहते हुए। इनमें जो भी उत्तर सही है, यदि ए दुबली पतली सही है तो कोष्टक में आएगा ए। यदि लंबी चौड़ी सही है, इसका प्रथम अक्षर है ब, तो कोष्टक में आएगा ब। यदि फैलाव लिए हुए है तो उत्तर आएगा से, और यदि सपाट बहते हुए इसका उत्तर है तो आएगा द। तीसरा प्रश्न है, चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थीं। 4 उत्तर दिए हैं। पहला, ए बूढ़ी औरतें, ब युवतियाँ, से घर की बहुएं, द बच्चे। इनमें ए सही है तो ए आ जाएगा कोष्टक में, ब सही है तो ब लिखना है कोष्टक में, से सही है तो से लिखना है, द सही है तो कोष्टक में द लिखना है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, नन्ही सी बच्ची को डर लगने लगा था। यहाँ 4 उत्तर दिए हुए हैं। जो भी उत्तर सही है, ए सही है तो ए लिखना है, ब सही है तो कोष्टक में ब लिखना है, से सही है तो कोष्टक में से लिखना है, द सही है तो कोष्टक में द लिखना है। 5वां प्रश्न है, यासुकी चांद की बहन रहती थी। कहाँ रहती थी? अमेरिका में, ब जापान में, से मलेशिया में, द इंग्लैंड में। जो भी उत्तर सही है उसका प्रथम अक्षर ए, ब, से या द, वो इसके सामने कोष्टक बना हुआ है उसमें लिखना है। 6ठा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी सही है वो कोष्टक में लिखना है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से मानव का विलोम शब्द है। मानव का विलोम शब्द आपको याद होना चाहिए। यदि याद है तो सही उत्तर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उसका प्रथम अक्षर कोष्टक में लिखना है। 8वां प्रश्न है, बेकाऊ शब्द में प्रत्यय है। यहाँ जो भी सही उत्तर है वो ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न संख्या 9, राम ने भोजन कर लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक, ब कर्ता कारक, से करण कारक, द संबंध कारक। जो भी सही उत्तर है कोष्टक में लिखना है। प्रश्न संख्या 10, बहुवचन का सही उदाहरण है। 4 उत्तर हैं, ए, ब, से और द। जो भी सही है कोष्टक में लिखना है। ये हो गए 10 प्रश्न, एक एक अंक के। कुल 10 अंकों के ये 10 प्रश्न हैं। सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दे रखे हैं, श्रेय, 2-4, विशाल, बहता, बच्ची। 5 कॉलम्स में 5 शब्द दे रखे हैं और नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन शब्दों में से ही कोई ना कोई शब्द इन रिक्त स्थानों में आने वाला है। 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न हैं एक एक अंक के, एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। इनमें रिक्त स्थानों में आना है। तो 11वां प्रश्न देखें, हम रिक्त स्थान जल पीने वाले। यहाँ देखिए 5 शब्द रखें, 5 में से जो भी शब्द आएगा वो यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। 12वां प्रश्न है, हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का रिक्त स्थान मिला। 5 शब्दों में से एक शब्द उपयुक्त जो सही शब्द है वो इस रिक्त स्थान में मिलना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। 13वां प्रश्न,
नगर भर में रिक्त स्थान दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। रिक्त स्थान में शब्द, सही शब्द लिखना है इन 5 शब्दों में से। ये 5 शब्द कौन से हैं? श्रेय, 2-4, विशाल, बहता और बच्ची। यहाँ आपको दिख रहे होंगे ना। अब सबसे ऊपर लाइन है, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके नीचे जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर जो शब्द हैं उनमें से एक शब्द आएगा। 14वां प्रश्न है, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी रिक्त स्थान को कहीं से उठाकर लाया है। 15वां प्रश्न, यही सतलज मैदानों में उतरकर रिक्त स्थान कैसे हो जाती है। इन 5 प्रश्नों में ये 5 कोई ना कोई एक शब्द आएगा। अगला है, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। यदि ये कथन सही है, 16 से लेकर 17, 18, 19 और 20 5 कथन हैं। 5 कथन एक एक नंबर के हैं, एक एक अंकों के हैं। यदि ये कथन सही है तो सही का टिक लगाना है इसके आगे जो कोष्टक बना हुआ है। यदि गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। 16वां प्रश्न है, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है। ये कथन सही है क्या? पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा लगता है, ये सही है कथन, तो राइट का निशान लगेगा और यदि गलत है तो क्रॉस का निशान लगेगा। 17वां प्रश्न है, यासुकी चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया। ये कथन सही है या गलत? सही है तो सही का निशान लगेगा, टिक लगेगा, एंड गलत है तो क्रॉस का निशान लग जाएगा। जो ब्रैकेट लगे हुए लिखे हुए हैं, बने हुए हैं आगे इनके सामने। 18वां प्रश्न है, बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है। ये कथन सही है या गलत? सही है तो टिक का निशान कोष्टक में लगाइए और यदि क्रॉस लगाइए यदि ये कथन गलत है। 19वां प्रश्न है, सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। यदि ये कथन आपको सही लगता है तो सही का निशान लगाइए, इसके सामने जो कोष्टक है उसमें सही का निशान लिखिए, और यदि ये गलत है तो क्रॉस का निशान लिखिए, बनाइए इस कोष्टक के अंदर। 20वां प्रश्न है, सीता अच्छी लड़की है मैं गुणवाचक विशेषण है। इसका भी आपको कथन सही है तो टिक लगेगा, सही का निशान लगेगा, और यदि गलत है तो क्रॉस का निशान ब्रैकेट में लिखना है। ये गद्यांश है, आपकी बुक में से किसी चैप्टर का ये गद्य है। जो टुकड़ा होता है चैप्टर का एक छोटा, वो है, इसको पढ़ना है और फिर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर इसी गद्यांश में से लिखने हैं। गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ा ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। ये गद्यांश है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यदि आपने बुक पढ़ रखी होगी तो आपको उसका शीर्षक लिखना है। ये किस पाठ में से लिया गया, उस पाठ का शीर्षक यहाँ लिखना है। उस शीर्षक को सही लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 22, मिठाई वाले के पास किसकी कमी नहीं है? गद्यांश को पढ़िए, उसमें इसका उत्तर है वो लिखिए और 2 अंक पाइए। प्रश्न संख्या 23, मिठाई वाला अपने बच्चों की झलक किन में देखता है? गद्यांश में इसका भी उत्तर है, उत्तर सही लिखिए और 2 अंक प्राप्त कीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 24, 25 और 26 2-2 अंकों के प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। श्याम एक किसान, कविता के माध्यम से कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की? उत्तर लिखना है, सही उत्तर लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? सही उत्तर लिखने पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? लिखिए। व्याकरण का प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न है 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 27, अपूर्व अनुभव शीर्षक संस्मरण में हमें क्या संदेश दिया गया है? इसका जो संदेश है संक्षेप में आप लिख दीजिए
और 4 अंक ले लीजिए। प्रश्न संख्या 28 अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, इस मॉडल पेपर का। अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कोई सा भी एक प्रार्थना पत्र लिखना है और 4 अंक प्राप्त करने हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।